दोस्तों, आज की कहानी है हाईवे के हादसे, अफवाह या हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सच है या अफवाह, यह तो ऊपर वाला जाने। जिन्होंने इसका सामना किया है वही इसका पूर्ण सच बता सकता है। बहुत सारे हाईवे पर अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं सुनने को आती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन अखबार रचे रहते हैं। इंसान अपनी गलती से या दूसरों की गलती से अपनी जान गंवा बैठता है। इंसान गलती से सामने आ रहे वाहन को देख नहीं पाता या सही अंदाज नहीं लगा पाता तो अक्सर दुर्घटना हो जाती है। मगर इंसान को सामने वाला नज़र ही ना आए तो इसमें किसका दोष। यूँ तो सड़क पर हर रोज़ तरह तरह के हादसे होते हैं, मगर किसी सड़क पर निश्चित स्थान पर अगर आए दिन हादसे होने लगते हैं तो किसी का भी माथा ठनक सकता है कि क्या कारण है जो एक ही स्थान पर हर रोज 2 से 3 हादसे होते हैं। हो सकता है आपके गांव, शहर में भी आपने ऐसा कुछ सुना हो। कई जगह ऐसे स्थान होते हैं, वह अक्सर आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है यह रोड पर उस विशेष स्थान पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। हादसे रात में ही नहीं, दिन में भी होते हैं। अक्सर बाइक पर चलते लोगों को उस स्थान के पास से गुजरते वक्त नींद का झोंका आ जाता है। कई बार लोगों को कुछ अजीब अनुभव होते हैं, एक पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्से हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ अफवाह और कुछ ऐसे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इस कहानी में मैं आपसे कुछ ऐसे ही किस्से शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला किस्सा। एक बार की बात है, मैं रात के 2 बजे जयपुर से वापस धौलपुर की ओर जा रहा था। मैं अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में था। हम भरतपुर क्रॉस करके रूपवास से आगे निकल आए थे। यह घटना है रूपवास और सैपू क्षेत्र के मध्य की। बाहर बहुत तेज लगातार बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ और सुनसान था। वहाँ गाड़ी रोकना मतलब परेशानी को दावत देना। गाड़ी में बाकी के लोग सो चुके थे। हमारा ड्राइवर काफ़ी अनुभवी है। वो तेज बारिश में मध्यम स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मेरी आदत है, कितनी भी थकान हो जाए मैं कार में सोता नहीं हूँ, ड्राइवर के पास बैठता हूँ जिससे उसको भी नींद ना आए। अचानक पानी बहुत तेज हो गया। पानी लगातार पड़ रहा था, कहीं तो मूसलाधार बारिश जिसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सड़क पर अंधेरा था पर गाड़ी की रोशनी से सड़क नजर आ रही थी। बीच बीच में बिजली कड़कने से भी प्रकाश हो जा रहा था। हम अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। बीच में एक पुलिया से गाड़ी गुजरी तो अचानक से बिजली कड़की और हमारी नज़र सड़क के बाएं ओर बने पेड़ और झाड़ियों की तरफ गई तो हमारी सांसें अटक गईं। मैं चुपचाप बिना किसी हरकत के नज़र बनाए रखा हुआ था। मेरे पीछे की सीट पर बैठे चाचा कुछ बोलने के हुए तो ड्राइवर ने इशारे से चुप करा दिया। सड़क के बाएं ओर पुलिया के पास एक औरत रात के 2 बजे काले रंग के कपड़ों में अपने हाथ में एक बच्चा लिए हुए खड़ी थी। वो पानी में भीग रही थी, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अचानक से देखने में प्रतीत होता जैसे उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ है। अब यह अंधेरे का वहम था या कुछ और। एक पल में उसको जितना देख सके उतना ही विवरण पेश कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे काले रंग के कपड़े, चेहरा अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। हाथ में लगभग 1 साल का छोटा बच्चा जो कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए हाथ दे रही थी। वो सड़क से दूसरे पेड़ के पास खड़े होकर गाड़ी रोकने की कोशिश में दूर खड़े होकर हाथ दे रही थी। बड़ा ही अजीब दृश्य था। रात के 2 बज रहे थे, सुनसान सड़क थी। मूसलाधार बारिश में दूर दूर तक कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी, जंगल जैसा एरिया था। चारों तरफ अंधेरा था, आसपास कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। कैसे संभव है इतनी रात को कोई इस तरह लिफ्ट मांगे, वो भी गोद में बच्चे को लेकर। हो सकता है वो कोई औरत हो, पर व्यवहारिक ज्ञान इस बात को नहीं मानता। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए नियमित स्पीड से गाड़ी को वहां से निकाल लिया। स्पीड बढ़ाता तो गाड़ी
हड़बड़ाहट में फिसल सकती थी और रोकता तो कुछ भी संभव था। मैंने भय मिश्रित उत्सुकता में ड्राइवर को कहा, वहाँ कोई औरत लिफ्ट मांग रही थी। बेचारी बच्चे के साथ अकेले बारिश में खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, चुपचाप बैठे रहो साहब, वो हवा थी। मुझे उसकी बात का जवाब नहीं मिला। पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सच तो ईश्वर ही जानता है क्या है, पर वो जो भी कोई थी, कुछ न कुछ राज समेटे बैठी थी। पहले मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था, या कहें विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। इस घटना के बाद मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि भूत प्रेत का तो पता नहीं, वो किसी ऊर्जा का रूप हो सकती है। अब आप उसे हवा कहें या आत्मा, ये आपकी शब्दावली और आपकी सोच है। कुछ दिन बाद उसी रोड से फिर से जाना हुआ। मन में भय व्याप्त था, पर इस समय रात के 12:30 बजे हुए थे। मौसम साफ था, अंधेरा था, पर पहले जैसा नहीं। आज चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा था, जिस कारण रोड बेहतर नजर आ रही थी। आज मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, जिनसे मैंने उस घटना का जिक्र किया था। जो मानते थे वो भय होते हुए भी आतुर थे, और जो नहीं मानते थे वो मज़े के लिए आतुर थे। उस दिन गाड़ी बारिश की वजह से धीरे चल रही थी, पर आज गाड़ी तेज स्पीड में थी। जैसे ही वो पुलिया आई तो अचानक से हमने गाड़ी स्लो करवा ली, जिससे उस जगह को फिर से देख सके। हम रुके नहीं, स्लो स्पीड में ही उस जगह को पार करते हुए देख रहे थे। आज वहाँ कुछ नहीं था। एक दोस्त बोला, वो निकल गई लगता है, उसको लिफ्ट मिल गई, कहकर ठहाका लगाकर हंसा। तभी ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया। अचानक लगे ब्रेक से हड़बड़ा गए हम सभी। सामने देखने पर पता चला रोड के बीचों बीच 7-8 कुत्तों का झुंड बीच सड़क पर बैठा था। काले रंग के कुत्ते थे, जो दूर से आसानी से नजर नहीं आ रहे थे। अचानक नजर आने पर अचानक ब्रेक लगाने पड़े। हम सोचकर ही सिहर गए, अगर गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में होती और हम उस पुलिया पर उस हवा को देखने को नहीं रुकते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा अजीब माहौल था, समझ नहीं आ रहा था उसने हमको उस दिन डराया था या आज उसने हमको बचाया था। बहुत मुश्किल हो रहा था, इसको पॉजिटिव एनर्जी कहें या नेगेटिव। खैर जो भी थी, वो कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई थी। उसके बारे में पूछताछ करने पर वही बात पता चली जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। बहुत पहले किसी महिला और उस बच्चे को किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। वो इस जगह कभी कभी कई लोगों को नजर आती है। ऐसे ही कई किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे जिसमें रोड पर नकारात्मक शक्तियों का एहसास हुआ हो। ऐसा ही एक किस्सा है एक अंकल का, जो अपना और अपने दोस्त का किस्सा बताते हैं। जंगल की चुड़ैल। बात कुछ साल पुरानी है। यह कहानी झांसी के पास की है। वो अंकल एक फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री शहर से बहुत दूर थी, आसपास जंगली एरिया था। उस इलाके में शहर से वही लोग जाते थे जिन्हें फैक्ट्री में जाना होता था। फैक्ट्री में अलग अलग शिफ्ट चलती थी। वैसे आने जाने के लिए बस चलती थी, पर उस दिन किसी कारण बस उनसे निकल गई। वहाँ ऑटो भी इक्का दुक्का चलते थे। उस वक्त सर्दियों का मौसम था, पर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं थी। उनकी ड्यूटी रात को 11 बजे खत्म हुई और बाकी का स्टाफ निकल गया। वो अकेले रह गए। रात के 12:30 बजे वो फैक्ट्री से निकले और बाहर ऑटो की तलाश करने लगे। तभी उनको एक ऑटो दिखाई दिया। वो ऑटो में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। वो सड़क जंगल से होकर गुजरती थी। बीच में कुछ किलोमीटर एरिया जंगल पड़ता था, उसके बाद बस्ती आ जाती थी। हुआ ये कि वो दिन भर के थके हुए आंख मूंद करके ऑटो में बैठे चले जा रहे थे। अचानक से ऑटो ने ब्रेक मारे तो उनकी आंख खुल गई। जंगल के शुरू होते ही एक सुंदर सी औरत खूब अच्छे कपड़े पहने साइड में खड़ी हुई थी। उसमें से बहुत जोर की खुशबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी शादी या कार्यक्रम में जा रही है। उसने हाथ दिया और इशारे से कहा, आगे जाना है। ऑटो वाले की कुछ हिम्मत नहीं हुई, उसने उस औरत को बैठा लिया। वो औरत पीछे आकर बैठी तो वो अंकल आगे आकर ऑटो वाले के साइड में आकर बैठ गए। ऑटो चलने लगा। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म होने से पहले उसने ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले को पैसे दिए और
ऑटो से उतरकर बिना बात किए जंगल के अंदर चली गई। ऑटो वाले ने पैसे चुपचाप अपने गले में डाल लिए और तेजी से ऑटो दौड़ा दिया और जब तक नहीं रुके, जब तक बस्तियां नहीं आ गई, वहां पहुंचकर दोनों के जान में जान आई। उस अंधेरे जंगल में एक औरत नए कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर क्या कर रही थी। उसके हाव भाव बड़े अजीब थे। कोई भी डर जाता, पर अच्छाई यह थी कि उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अंकल जैसे ही शहर पहुंचे तो उन्होंने ऑटो वाले को पैसे दिए, तो ऑटो वाले ने खुले पैसे वापस देने के लिए जैसे ही गल्ला खोला तो उसकी आंखें खुली रह गईं। गल्ले में उन पैसों की जगह जले हुए कोयले पड़े हुए थे। अब कहने को कुछ भी बाकी नहीं था। उनके अनुसार उनका वास्ता एक चुड़ैल से पड़ चुका था। वो कौन थी नहीं पता, पर उन कोयलों का जवाब किसी के पास नहीं था। उस दिन के बाद से वो कभी अकेले उस रास्ते से नहीं गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा दें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।